एक परिवार के अंदर 3 लोग रहा करते हैं, जिसमें बेटा, बहू और उस बहू की सास रहा करती है। दोस्तों, तीनों लोग बड़े अच्छे से अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे होते हैं। जो बेटा बहू होते हैं, दोनों के दोनों नौकरी में लग जाते हैं। अब एक दिन का वाक़या होता है जब बेटा बहू घर के अंदर बातचीत कर रहे होते हैं। घर का जो दरवाज़ा होता है वो खुला होता है, आवाज़ दूसरे कमरे तक जा रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेटा होता है वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अब हम दोनों नौकरी पर जाने लगेंगे और माँ का ख्याल हमारे पीछे कौन रखेगा, क्यों ना हम माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं और वहीं पर माँ रहेगी, कभी जब भी हम वहाँ जाकर मिलने चले जाया करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बहू उसे जवाब देती है, उस जवाब को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ वहाँ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान का धन्यवाद करते हुए कहती है कि भगवान, तूने मुझे बेटी तो नहीं दी, लेकिन बहू के रूप में बेटी से भी बढ़कर तूने सब कुछ दिया है। आपका लाख लाख धन्यवाद। दोस्तों, उस बहू ने ऐसा क्या कहा था? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, पंजाब के लुधियाना की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर एक बेटा और बहू और उसकी बूढ़ी माँ यहाँ पर बड़े आराम से रहा करते हैं। जो बूढ़ी माँ होती है, काफ़ी दिन से ही जब उसका बेटा छोटा सा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। इधर उधर दिहाड़ी मजदूरी करके वो अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती है और उसे इस काबिल बना देती है कि वो नौकरी में लग जाता है। दोस्तों, उसके बाद अच्छी सी लड़की देकर उसकी शादी कर दी जाती है। अब उनका जीवन बड़े अच्छे तरीके से बीतने लगता है। जो बहू होती है उसे भी नौकरी मिल जाती है और एक दिन का वाक़या होता है जब उसका पति उससे कहने लगता है कि अब हम अपनी माँ का ख्याल कैसे रख पाएंगे, दोनों हम लोग नौकरी पर चले जाएंगे, माँ घर में अकेली कैसे रहेगी, क्यों ना माँ को अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो बहू होती है उसकी वो कहने लगती है कि आप क्या बात कर रहे हो, माँ को अनाथ आश्रम में कैसे भेज सकते हैं, माँ ने तो आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपके लिए कितनी मुसीबतें झेली हैं और आप ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी नौकरी को छोड़ देती हूँ, मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आप जो पैसा कमा रहे हो उसी से हमारा गुजारा चल जाएगा, मुझे ज़्यादा पैसों की चाहत नहीं है, लेकिन अपनी बूढ़ी सास की मैं सेवा ना करूँ ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं नौकरी छोड़ देती हूँ और मैं अपनी सास के साथ यहीं पर रहूँगी। मैं यहीं पर कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करूँगी और उससे जो पैसे आएंगे उससे हमारा गुजर बसर चल जाया करेगा। मैं आपको ऐसा काम नहीं करने दे सकती। दोस्तों, जब यहाँ पर इस तरह की वाक्यों को वो बूढ़ी सास दूसरे कमरे में बैठकर सुन रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। दोस्तों, उसके बाद नज़दीकी दूसरे कमरे में एक मंदिर होता है, वहाँ वो बूढ़ी सास जाती है और वहाँ जाकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ जाती है और कहने लगती है कि भगवान, तूने मुझे बेटी शायद इसीलिए नहीं दी कि तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी। मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, लाखों में एक है, नहीं तो ज़्यादातर बहुएं ऐसी होती वो अपनी सास को वृद्धाश्रम में भेज दिया करती, लेकिन तुमने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतर है, इस वजह से आज मैं तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, वहाँ पर वो बैठकर रो रही होती है, तभी वहाँ पर उसके बेटे की बहू आती है और बहू यहाँ पर अपनी सास को उठाती है और उन्हें ले जाकर एक कमरे में बिठाती है। वहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं और उसके बाद उनका जो जीवन है बड़े अच्छे तरीके से बीतने लगता है। तो दोस्तों, ये थी सास और बहू के प्यार की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।